सभी को जय मसीह की। आज के वचन के लिए, आज की गवाही के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक जीवित गवाही जो कल मैंने सुनी है और जिसने मेरा दिल कहीं ना कहीं दहला दी है। ये गवाही अद्भुत है। अगर हम इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज लोग कैसे कैसे हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे प्रभु को फॉलो कर रहे हैं। तो गवाही को सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एक गवाही लाखों लोगों को बचा सकती है, तो एक गवाही लाखों लोगों को नाश भी कर सकती है, परमेश्वर से दूर भी कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस गवाही के लिए जो तूने मुझे दी है पिता। कहीं ना कहीं से तेरी इच्छा थी कि वो मुझे सुनने में आए और मैं लोग को बता सकूँ। मेरे परमेश्वर, गवाही को, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। होने दे तेरी मर्जी को और लाखों लोग को बचा पिता। ये गवाही लाखों लोग तक के पहुँचे, ताकि जिनका जीवन में पिता आज तेरे से दूर होगा, वचन से दूर होगा, वो मुड़ कर के तेरे पास चाहे पश्चाताप करे स्वामी और तेरे सम्मुख आ जाए। मेरे पिता तू मदद कर, यीशु मसीह के नाम में मेरी मदद किया है तूने, बोलने में, लोगों की सुनने में मदद किया है। आज की गवाही लोगों के हृदय में जाकर बच चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूँ तो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। गवाही में चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैं जो गवाही आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये कल की गवाही है। कल मैं गेम पीरियड से आया और चर्च में आया, क्योंकि जिस चर्च में अभी मैं जहाँ पोस्टिंग है, जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, इस चर्च की देखभाल का काम मुझे मिला है। तो शाम को गेम पीरियड के बाद मैं जैसे ही चर्च में आया, एक महिला मुझे मिली। उनको मैं इससे पहले 1 से 2 बार उनसे मिला हूँ। मैं वो चर्च में आई है, प्रेयर करके चली गई है, लेकिन मैंने तब बातचीत नहीं किया उनसे। लेकिन कल पता नहीं क्यों जब मैं आया तो बैठी हुई थी, वचन पढ़ रही थी, उन्होंने प्रेयर किया, मैंने भी किया। फिर मेरा मन किया कि मुझे उनसे बातचीत करना चाहिए, तो मैंने उनसे बातचीत की। और जो गवाही उन्होंने अपनी बताई वो मेरे लिए अविश्वसनीय थी कि परमेश्वर ऐसा भी लोगों के जीवन में काम करता है और लोग परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आज की गवाही को बड़े ध्यान से सुनिएगा। गवाही में चलने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 27 पद में प्रेरित पौलुस ने कहा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार सुनाने के योग्य हो। आमीन। दैट मीन्स हमारा स्वभाव को इतना तो होना चाहिए कि हम सुसमाचार को सुना सके। इंग्लिश में लिखा कन्वर्सेशन, बातचीत। हमें बातचीत ऐसी करनी आना चाहिए कि हम किसी को सुसमाचार सुना सके, अपनी बात उसके सामने रख सके। हालेलुया। तो जो कल गवाही मैंने सुनी थी वो बहुत ही अद्भुत है, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये वचन में लिखा कि चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य। तो हम सबको इस वचन के अनुसार चेक करना है, क्या सचमुच में मेरा जीवन परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के योग्य है या नहीं। चाल चलन में बहुत सारी चीज़ें आती है। आज जो प्रभु में बढ़ चुके हैं या नहीं भी, हर किसी को चाल चलन का वर्ड मुझे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। चाल चलन हमें समझता है कि हमारा चाल चलन कैसा होता है। चाल चलन में ये नहीं कि सिर्फ हम सड़क से जा रहे हैं तो हम इधर उधर देखें, नहीं, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहना, हर एक चीज़ चाल चलन के अंदर आती है। हालेलुया। अगर एक रोड से वकील जा रहा है ब्लैक कोट पहन करके, हम जान जाएंगे कि वकील जा रहा है। एक इलेक्ट्रीशियन जा रहा है, उसकी जेब में टेस्टर होगी, हम पहचान जाएंगे कि वकील है। टीचर रोड से जाएगा, हम जान जाएंगे टीचर है। अगर एक डॉक्टर रोड से जाएगा, उसकी कार जाएगी, कार देख करके हम पहचान जाते हैं, उसकी सिंबल देख करके कि हाँ ये डॉक्टर है। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है कि हम जब समाज में जाते हैं, हम जब रोड से जाते हैं, हमारी गाड़ी, हमारी बाइक जाती है, हमारा घर, हमारे घर को देख कर कोई जान जाता है कि ये परमेश्वर के लोगों का घर है। हालेलुया। आज देखिए भारत में अगर हम किस गली में चले जाए, अलग अलग धर्म के लोग हैं, मेरा धर्म का बताने का मतलब नहीं है, पर उनके घरों की पहचान हो जाती है, उन लोगों की पहचान हो जाती है उनके पहनावे से। तो क्या आज हमारी पहचान हो रही है ऐसा? लिखा तुम्हारे चाल चलन योग्य हो। तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारे कपड़े हमारी गवाही देना चाहिए, सुसमाचार का माध्यम होना चाहिए। पुराने नियम में लिखा है कि वचनों को अपने हाथों में, घरों में ठोक करके रखो, लटका के लिख के रखने के लिए कहा है परमेश्वर ने। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हमारे घर को दूर से देख कर कोई जान जाता है कि ये परमेश्वर के लोगों का घर है, ये प्रभु के मानने वाले लोगों का घर है? नहीं। मैं जहाँ तक जानता हूँ लोग नहीं, लोगों को ये पता है ये ईसाइयों का घर है। ये गलत है। हालेलुया। तो चलिए हम गवाही को सुनते हैं। कल जब मैं गेम पीरियड से आया और उस महिला से मैंने बातचीत की, मैंने पूछा कि कैसे हो आप संडे को आते हो या नहीं, तो उन्होंने कहा मैं संडे को नहीं आती हूँ। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी गवाही बताती हूँ। उन्होंने कहा मैं आज से नहीं 20 सालों से प्रभु में हूँ। हालेलुया। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गवाही अद्भुत है। ये लाखों लोगों के जीवन को तितर बितर करने वाली गवाही है, इसलिए इस गवाही को ध्यान सुनिएगा।
तो कल उन्होंने बताया मुझे, मैं 20 साल से प्रभु में हूँ। और वो प्रभु में कैसे आए? प्रभु में उन्होंने बताया, मैं जम्मू कश्मीर जा रही थी, उनके हस्बैंड फोर्स में है तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू जा रही थी। तो जम्मू में एक दीदी ने उनको एक छोटी 2-3 पन्नों की एक पॉम्पलेट दिया, एक किताब टाइप से दी। तो उन्होंने कहा, मैंने उसको पढ़ा और मेरे जीवन में अद्भुत मतलब एक शांति आई, एक खिंचाव आया परमेश्वर के प्रति। और कहा उन्होंने एक एड्रेस दिया, वहाँ पर आने के लिए कहा। तो 2-3 लोग थे, बहनें थी, भाई था, उनके पापा नहीं थे, वो सेवा करते थे, घर में चर्च चलाते थे। तो जब ये वहाँ पर गए तो इनको परमेश्वर ने खींचा अपनी ओर और तब से प्रभु में आ गए। हालेलुया। तब से प्रभु में इनका जीवन था और प्रभु में चलते गए। और अभी कोरोना के टाइम में इनके बच्चे को 60% करीब कोरोना हुआ। और उन्होंने बताया कि नागपुर में कहीं पर भी कोई हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं था, क्योंकि 60% कोरोना हो जाना सेकेंड वेव में भी वो बहुत, जो सेकेंड वेव आई थी वो बहुत खतरनाक थी। तो सेकेंड वेव में उस महिला के बच्चे को, और उन्होंने बताया कि मेरे एक ही लड़का है, तो उसको 60% कोरोना हो गया था और हॉस्पिटल में कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। तो एक हॉस्पिटल में पता चला, बोले वहाँ पर वो गए, बोले, और अचानक परमेश्वर ने ऐसा काम किया, बोले कि उनके बेटे को तुरंत वहाँ पर जगह मिल गई। जहाँ किसी को जगह नहीं मिल रही थी वहाँ उनको जगह मिली। एक अद्भुत चमत्कार उन्होंने बताया कि परमेश्वर की ओर से हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके जीवन में एक उपकार ये किया कि जहाँ उनके बच्चे को 50% से ज़्यादा 60% कोरोना हो गया था, वहाँ कहीं जगह नहीं मिली थी, वहाँ जगह मिली। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिनों के अंदर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उसका पूरा कोरोना का असर नीट एंड क्लीन हो गया। हालेलुया। 2 दिन में, सोचिए, 2 दिन में रिकवर करके वो डिस्चार्ज होकर घर आ गए। अद्भुत। हालेलुया। दूसरी गवाही उन्होंने बताया, उनके बच्चे को थायराइड कैंसर था, गले में थायराइड कैंसर था। और जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो रिपोर्ट में नॉर्मल कैंसर की कोई मात्रा होती है, इतनी डीप तो मुझे बीमारियों की नॉलेज नहीं है, पर उन्होंने जितना बताया मैं उतना बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब स्कैन किया गया, रिपोर्ट आई तो छोटी मात्रा में कैंसर दिखा रहा था, लेकिन जब ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन किया गया तो बहुत बड़ी मात्रा में था। मतलब छोटा सा रहा होगा कैंसर, तो वो शायद बड़ा था। और जहाँ 2 घंटे का ऑपरेशन होना था, उन्होंने बताया कि 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। हालेलुया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उतने बड़े कैंसर से परमेश्वर ने उन्हें बचाया, ऐसा उन्होंने बताया, और 1 हफ्ते के अंदर लड़का रिकवर हो गया। हालेलुया। तो उन्होंने कहा उस समय कुछ नहीं, सिर्फ हम प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। देखिए इतना अद्भुत परमेश्वर ने काम किया। तो इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। अब मैंने पूछा, आप संडे चर्च क्यों नहीं आते जब परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना अद्भुत काम किया है? हालेलुया। अब जवाब सुनिएगा उनका। उन्होंने कहा परमेश्वर जब बुलाएगा तब हम संडे आ जाएंगे। उन्होंने कहा मैं अपने पति के साथ, परिवार के साथ हम चर्च आते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम सारी जगह जाते हैं, हम सब एक है। उन्होंने बोला बढ़िया बात है। हालेलुया। इतना चमत्कार सुनने के बाद उन्होंने उनको बताया हम सब जगह जाते हैं और सब एक है, हम वहाँ पर जाके सेवा करते हैं। और उन्होंने बताया कि ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है। मैंने बोला संडे क्यों नहीं आते हैं? उन्होंने बोला संडे को ट्यूशन रहता है, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, संडे को ही थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, संडे को काम रहता है, इसलिए हम चर्च नहीं आते हैं। क्योंकि प्रभु तो विश्वास को देखता है, ऐसा उन्होंने बताया। परमेश्वर भी विश्वास को देखता है। मैंने उनको वचन से बताया कि संडे का तो इम्पोर्टेंस है, इजरायली मानते थे, सब लोग मानते थे, हमें भी मानना चाहिए। वचन में से मैंने उन्हें बताया जितना मुझे पता है। तो बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप परफेक्ट हैं अपनी जगह में, पर हम घर में प्रार्थना करते हैं, हम चलते फिरते मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। चलते फिरते मैं प्रार्थना करते हैं, मेरा विश्वास है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम चर्च ही आएँ। और कहा कि जब परमेश्वर चाहेगा बुला लेगा। हालेलुया। तो देखिए इतना काम परमेश्वर ने उनकी लाइफ में किया। उन्होंने कहा परमेश्वर चाहेगा तो बुलाएगा। क्या अब्राहम है वो? योना है कि बुलाएगा? क्या नूह है बताएगा हर चीज़? वचन क्यों दिया परमेश्वर ने? आज सबसे बड़ी भविष्यवाणी, सबसे बड़ी बुलाहट वचन है। जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। ये माध्यम है परमेश्वर से बात करने का।
स्टडी बताते हैं, विद्वान बताते हैं बाइबल के, जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपनी बात उससे रखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं वो हमसे बात करता है। तो इतने अद्भुत काम परमेश्वर ने किए, उन्होंने बताया। मुझे तो जब पूरी गवाही सुना तो मुझे नहीं लगा कि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। बिना वचन के परमेश्वर लोगों के जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया। तो उन्होंने गवाही बताई कि कोई रूल नहीं है, जब क्रिसमस होता है, कोई स्पेशल दिन होता है तो हम चर्च में आ जाते हैं फैमिली के साथ। और उनका पहनावा अगर देखें तो पूरा जो हिंदू लोग होते हैं वैसा है। देखिए, हिंदू पहनावा पहनना हमारे लिए गलत है। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से शुद्ध हो गया, नहीं। मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्रिश्चियन पहनावे में और हिंदू पहनावे में जो इंडिया का पहनावा है कितना अंतर है और सच में वचन के अनुसार वो क्या है। हालेलुया। तो उन्होंने बताया चर्च आने का कोई वो नहीं है, हमारा विश्वास है परमेश्वर जब चाहेगा तब। और उन्होंने बताया कि हमारे कैंपस में मस्जिद और गुरुद्वारा सब जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन का गवाही बताया। 1-2 महीने पहले यहाँ लंगर लगता था तो वो बोले मैं रात को 4 बजे आ जाती थी वहाँ सेवा करने के लिए, और रात को 10 बजे जाती थी, और दिन भर वहाँ बर्तन साफ़ कराने में हेल्प करती थी, सब कुछ कराती थी, उसके बाद घर जाती थी। मैंने कहा संडे मन में कहा, मन संडे का क्या है फिर। तो सोचिए, ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं प्रभु को मानो, चंगाई लो और घर में मज़े करो। अगर पर्सनली मेरी उनसे मुलाकात होती है, पर्सनली मैं उनको जानता, तो उनको मैं अच्छे से डोज देता। हालेलुया। उनके कान के पर्दे पूरे खुल जाते, क्योंकि जब उनसे मैं बात कर रहा था मुझे नहीं लगा कि इस महिला से कुछ बताना चाहिए, इसको कुछ वो करना चाहिए, वो सुनने वाली नहीं लगी मुझे। तो ये गवाही मैंने इसलिए आपसे इसलिए शेयर की है कि देखिए, एक गवाही अगर वो आज गवाही किसी को बताएगी तो वो भी उनके दिमाग में क्या रहेगा कि मुझे आना है, छुटकारा ले लेना है और सब जगह जाना है। सब जगह जाना है परमेश्वर के साथ नहीं, बाइबल नहीं बताती। मैं इस बात को पूरी तरीके से नकारता हूँ कि सब जगह आप जा सकते हैं, सारी चीज़ें खा सकते हैं, सब लोग से मिल सकते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, मैंने बाइबल में कभी नहीं पढ़ा। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं आप सब जगह जा सकते हैं, उनसे दूर रहो, जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। जहाँ सब चीज़ें हो गई वहाँ परमेश्वर नहीं है। जहाँ बोल दिए कि सब चीज़ समान है, परमेश्वर ख़त्म है, परमेश्वर है ही नहीं वहाँ पर, परमेश्वर का नाम ही मत लीजिए। तो सोचिए, अगर वो अपनी गवाही समाज में बताती है आज, तो वो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया उनके तरफ से। मैं तो नहीं मानता कि परमेश्वर ऐसे काम करेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि आप वचन को नहीं मानेंगे परमेश्वर आपके जीवन में हीलिंग करेगा। शैतान हीलिंग करता है, डॉक्टर हीलिंग करता है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, उन्होंने बताया। मैं विश्वास नहीं करता कि आप वचन नहीं माने परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। बेशक वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वचन में लिखा वचन तोड़कर परमेश्वर काम नहीं करता। इस बात में मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वचन को तोड़कर परमेश्वर काम नहीं कर सकता। अब वो बहन जी अपनी गवाही जब लोगों को बताएगी तो देखिए, लोग आएंगे, चंगे हो जाएंगे और बोलेंगे हमको तो विश्वास है। तो कितने लोगों को वह गवाही बताती होगी। और जैसा मैंने उनसे बात की, मुझे वो चुप रहने वाली महिला नहीं लगी। तो कितने को गवाही बताती होगी और कितने लोग आज उस गवाही से इफेक्ट होंगे, सोचिए। ये बड़े दुख का विषय है हमारे लिए कि आज हमारा जीवन ऐसा है। और जिस चर्च के भी ऐसे लोग मेंबर हैं, उनके पास्टरों को भी थोड़ी सी बुद्धि चाहिए कि मैं इनको कैसे ट्रीट करूँ। अगर मैं जिस चर्च को लीड करता हूँ, अगर ऐसे लोग मेरी चर्च में आए, मैं सीधा मना कर दूँ उसको, आप मत आइए हमारे चर्च में। एक बार, 2 बार, 3 बार जैसे बिब्लिकल है, मैं समझाकर उनको जय मसीह की बोल के जाने दूँ। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति लाखों लोगों को बिगाड़ सकता है। अगर 2 लोग भी मेरे चर्च में अच्छे हैं, परमेश्वर में विश्वास में, पवित्रता में, नम्रता में, दीनता में, वो लाखों लोग को बचा सकते हैं। लेकिन 2000 लोग हैं और उनका जीवन तितर बितर है, कोई मतलब के नहीं है ऐसे लोग। ऐसे लोग को जय मसीह करके उनके हाल में छोड़ दे, ताकि जो आने वाले हैं उनका जीवन ना बिगड़े। क्योंकि हमको देख करके, जो चर्च में उनको देख करके जो नया विश्वासी आता है वो सीखता है। लेकिन चर्च में जब ऐसे लोग होंगे तो लोग क्या सीखेंगे? हम कितने लोगों को पिछड़ने का कारण बना सकते हैं। तो आज अगुओं को भी चाहिए कि उनको कैसे शिक्षा देनी है। हालेलुया। हमको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि तू मेरी चर्च में रहेगी, तू कैसा भी पहन, कुछ भी खा, कुछ भी पी, बस तू मेरे पास रहे। अगर ऐसा है तो हमको आज चिंता करनी है। ऐसे लोगों को सिखाना है, बताना है, नहीं तो छोड़ देना उनके हाथ। उनको परमिशन मत दो। प्रभु ने कहा तेरी इच्छा है तो मेरे पीछे, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। क्योंकि अंत के दिनों में वचन बताता है, मैं भविष्य देखता हूँ, बहुत सारे काम किया हूँ, यीशु मसीह आएगा और कहेगा मैं तेरे को नहीं जानता। तो क्या ये जीवन हमारे किसी काम का? इतनी बड़ी गवाहियाँ, ये वचन बताना, वचन सीखना कुछ काम का रहेगा हमारे जब वो कह देगा मैं तुझे नहीं जानता? हालेलुया।
तो आज इस गवाही से हमको जितनों का भी ऐसा जीवन को करेक्ट करना है, और अगर हमारे आजू बाजू ऐसे लोग हैं तो इनके लिए प्रार्थना करें प्रभु इनको बदल दे, क्योंकि इनकी गवाही बहुत औरों को नाश की ओर ले जा सकती है। अगर मेरी जगह जो वचन नहीं समझने वाला नया विश्वासी होता और उसको भी बताती तो संडे तो आता ही नहीं, बताता मेरे पास भी काम है। संडे का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है, सब कुछ छूटे पर संडे नहीं छूटना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे एग्ज़ाम है, बहुत ऐसा काम है जो हो ही नहीं सकता संडे के अलावा, तो संडे के दिन शेड्यूल है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं पहले। नहीं तो संडे का दिन परमेश्वर ने कहा है न तू न तेरा घराना न तेरे घर कोई काम करने वाला गाय बैल तक परमेश्वर कहा कि उनको आराम देना है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करते हैं गवाही आपको समझ आई होगी और आप बहुत देर को इस गवाही को बताएंगे और इस गवाही के लिए उस महिला के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसी बहुत सारी होगी, वो केवल अकेली नहीं थी, कि परमेश्वर से लोगों को बदले, अपना भय दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगाई छुटकारे का परमेश्वर नहीं है, वो एक नीड है कि लोगों को चंगा करना। यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन बाइबल बताती है पापियों को बचाने के लिए, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए आया था वो। क्या यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते? चंगाई नहीं हो रही थी, छुटकारा नहीं हो रहा था? उसने हमारा पापों से मन फेरने के लिए इस दुनिया में आया, बताने आया कि कोई परमेश्वर है, उसकी कुछ आज्ञाएं हैं, एक ज़िंदगी है जो परमेश्वर के साथ है। रोगों को चंगा करने नहीं आया था वो तो एक नीड थी जो परमेश्वर तरस खाया कि मैंने इनको बनाया, मैं इनको चंगा कर सकता हूँ, जो डॉक्टर नहीं कर सकता मुझे करना होगा। तब हम ये विश्वास करेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो इस वचन से हमें सीखना है, इस गवाही से हमें सीखना है कि परमेश्वर हमको बचाने आया, स्वर्ग ले जाने के लिए आया। इस दुनिया में जो कुछ मिल रहा है वो हमारी नीड है। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, उसने कहा सब कुछ तुम्हारे अधिकार में, एक अच्छा जीवन हमें देता है बेशक, पर हम आज उन चीज़ों का कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या हमारा भी जीवन चलते फिरते प्रार्थना करने वाला है? हमारा भी जीवन संडे से दूर रह करके प्रार्थना करना? आज हम भी बैठे हुए हैं घर में कि हाँ प्रभु बुलाएगा तब जाएंगे संडे, चल 25 दिसंबर को चले जाएंगे, 31 दिसंबर को चले जाएंगे, ईस्टर में चले जाएंगे। अगर ऐसा है तो आपको भय करना है। मैं आपको कहना चाहूँगा परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आप किसकी आत्मा के साथ जी रहे हैं आई डोंट नो, पर वचन बताता है अगर आप वचन तोड़ते हैं तो उसका दंड भी आपके साथ आएगा। आज आपके पास सब कुछ हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, आपका सब चीज़ छीन लिया जाएगा। अय्यूब अच्छा था, सब कुछ छिन गया, बाइबल बताए दोगुना वापस आया था उसके पास। मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आज अय्यूब के विपरीत आपका जीवन है और आपके पास सब कुछ, आप करोड़पति हैं, देश के अरबों खरबपति में आपकी गिनती आती है, गांव के लखपति में आपकी गिनती आती है, और आपका जीवन जैसा ही गवाही ऐसा है, आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। एक दिन काफ़ी है, एक झटका काफ़ी है सब कुछ तितर बितर होने के लिए, और अंत में जाएंगे नर्क। तो आज इस गवाही से हमें सीखना है हमारा जीवन कैसा है। हमारा जीवन अय्यूब के समान होना चाहिए। सब कुछ खत्म हो जाए, प्रभु तेरा धन्यवाद, हम तेरे साथ बने रहेंगे। उसके दोस्त ने उसकी गवाही दी थी। क्या आज हमारा दोस्त हमारी गवाही देता है? वो प्रभु को मानने वाला है। क्या हम जब सड़क से चलते हैं हमारी गवाही सड़क देती है कि हाँ ये मसीह है? डॉक्टर रोड से चले, बोल देते हैं डॉक्टर की गाड़ी जाए, डॉक्टर की गाड़ी। आज हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ गवाही आपको समझ आई होगी, और बहुत तरह को आप शेयर कीजिए ताकि सुने लोग कि ऐसे भी लोग हैं। आज चर्चेस में सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हाँ विश्वास कर रहे हैं, 2 मिनट प्रार्थना कर ले रहे हैं, वचन खत्म नहीं। हालेलुया। मैं धन्यवाद हूँ परमेश्वर इस गवाही के लिए जो तूने मुझे दी है। मुझे सुनने में आए पिता, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो आज ऐसा जीवन बिताते होंगे, जो चंगाई छुटकारे के लिए आपके पास आ गए, ना वचन का, ना प्रार्थना का, ना संडे का कोई नियम है खुदा उनके जीवन में। पिता मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ आज तेरा भय उनके अंदर आए, तेरे वचन की शिक्षा उनके अंदर आए, और खुदावंद वह आपको प्रथम स्थान देने वाले बन जाए। लोग आज काम को, काज को, घर को, बच्चों को, पैसों को प्राथमिक स्थान दे रहे हैं। पिता वो प्राथमिक स्थान आज बदल जाए। पिता तूने कहा सबसे बढ़कर के मुझसे प्रेम करना। हम सिर्फ बातों में नहीं परंतु खुदा सच में तुझसे सबसे बढ़कर के प्रेम करने वाले और तुझे सबसे पहले स्थान में रखने वाले बन जाए। स्वामी तू मदद कर। आज जितने भी ऐसे इंडिया में, इंडिया के बाहर ऐसे लोग होंगे पिता, जिनका काम, जिनका पैसा, जिनके घर वाले, जिनका पति, जिनका पत्नी, जिनके बच्चे पहला स्थान होंगे, यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट जाए मेरे स्वामी, और सबसे पहला स्थान हम तुझे दे सके। स्वामी मदद कर, ये वचन लाखों लोगों तक के पहुँचे, लाखों लोग के बदलाव का कारण बने। खुदावन एक गवाही लोग का जीवन बदले। मेरे पिता तू मदद कर, तू मदद कर, मदद कर, मदद कर, लोग को बचा ले। पिता शैतान लोग की बुद्धि को पकड़ के रखा है, वो हर एक दुष्ट की आत्मा नाश हो जाए। मेरे स्वामी लोग सच को जाने परमेश्वर, वचन में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता आज लोग सत्य जानने वाले हो जाए। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया। गवाही को, इस वचन को यीशु मसीह के लोग में छुपाता हूँ। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसे सारे लोग को बदल दिया, उनको बचा लिया है पिता।
हालेलुया। बचा ले परमेश्वर, मैं धन्यवाद हूँ तूने बचा लिया, तूने मेरी सुन ली, धन्यवाद। तो यीशु मसीह के समर्थ नाम में आमीन। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले समय में और परमेश्वर के गहरे भेदों को, उसकी इच्छा को आप मेरे द्वारा जान सकें। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमेश्वर ही है जिसकी वजह से आज मैं हूँ, और कल जो भी मैं हूँगा और जहाँ भी हूँगा परमेश्वर की कृपा है। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया।